नमस्कार सोशलिया फैमिली। मैं इस वक्त में हूँ कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन में। और जैसे कि सब जानते हैं, लाल किला कांड के बाद और दीप सिद्धू की मौत के बाद पंजाब की राजनीति में खालिस्तान, अमृतपाल जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर सवाल जवाब करने के लिए मेरे साथ आज एक सर मौजूद हैं। उन सर से हम जानेंगे और राजनीति में और जो पंजाब में चीज़ें उभर कर आ रही हैं उसके बारे में भी खुलकर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, पंजाब की राजनीति आजकल उथल पुथल में है। कहीं अमृतपाल, कहीं खालिस्तान, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो इनके लिए क्या कहेंगे? मैम, पता क्या है, जो भी चीज़ अभी पंजाब में चल रही है ना, ये इसके साथ सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। ठीक है, अकेली जस्ट जो आज के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको हम नोट करते हुए कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जब से अब जैसे पंजाब के पानी है, ठीक है, वो भी एक मुद्दा है। उससे अलावा अब हमारे मेन जो मुद्दा है बंदी सिंहों का मुद्दा है, राइट। अब उनको प्रिजन्स में डाला हुआ है। अच्छा, बीइंग एन इंडियन, आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। बीइंग एन इंडियन, हमारे जो राजीव गांधी जी थे उनको भी डेथ मारा गया। ठीक है, अच्छा, जो अपना अलकश बानो थे, उनके जो कातिल थे, ठीक है, उनको छोड़ दिया गया। राजीव गांधी और अलकश बानो के कातिलों को छोड़ दिया गया। और जो हमारे ये सिख प्रिजनर्स हैं, इन्होंने सजाएं भी ऑलरेडी कोई 28 साल, 32 साल, 38 साल तक मतलब पूरी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, जो डेथ पेनल्टी ये बोलते हैं ना कि टिल डेथ तक होती है, प्रिजन में रहना होता है, तो वो तो उनके लिए भी थी, उनको आपने छोड़ दिया है ना। अच्छा, इनको आपने अंदर रखा हुआ है। ये देखो, जब हमने इंडिया में रहना है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया के जितने भी हमारे नागरिक हैं, लोग हैं, उन सब के लिए इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो अगर आपने उनको छोड़ा है तो इनको भी छोड़ना बनता है। और उससे अलावा हमारे जो और मुद्दे हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब जी का मुद्दा है। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जो बेअदबी हुई है, ठीक है, उनके जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दिलाने का मुद्दा है, राइट। उससे अलावा जो 328 स्वरूप हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे लिए हाजिर नाजिर मतलब एक रब है। ठीक है, तो उनको मैम, उनका जो वो हमारे 328 स्वरूप्स हैं, वो भी गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गायब कहाँ पे हुए हैं। ठीक है, वो बताएं, वो आप सामने लेके आए कि वो कहाँ पे गए हैं, ताकि एटलीस्ट जो पंजाब की जनता है, जो यहाँ की संगत है, उनके मन को थोड़ी शांति मिले कि हाँ, मतलब इनसे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है या इन्होंने कहीं अलोप किए हैं। क्योंकि 328 जो अपना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज है, वो ऐसे ही 1 मिनट में कोई चुटकी बजा के नहीं इधर उधर गायब हो सकते। जैसे कि दीप सिद्धू की जो मौत हुई है, एक्सीडेंट बताया जाता है, लेकिन काफी सारे लोग उसे साजिश और एक हादसा मान के नहीं चल रहे हैं, तो उसको क्या कहें? मैम, पता क्या है, जो लीडर्स है ना, जो हमारे सिख पंथ है, जो सिख पंथ के लीडर्स हैं, उनको जो जथेदार होते हैं, उनकी एज जो है पहले ही कम लिखी गई है। हमारा मतलब जो जोधे होते हैं ना, जोधों का ये मानना है कि एज कम लिखी गई है, तो उन्होंने जो सेवा देनी थी वो दे गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब मुद्दा ये है कि हमने आगे उस चीज को कैसे कंटिन्यू रखना है। उन्होंने एक सोई हुई जो सबके अंदर एक जोत है, वो जोत जगाई है। ठीक है, और वो जोत को हमने कैसे आगे कंटिन्यू रखना है, मेन मुद्दा अब ये होना चाहिए। और उसके लिए ऑलरेडी वो बात किया करते थे कि हाँ, हमें टेबल टॉक पे स्ट्रांग होना पड़ेगा और हम ऐसी अपनी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, ऐसी जनरेशन लेके आए जो एक्चुअल देश के हित में बात करे, पंजाब के हित में बात करे। ठीक है, और जिनको पता हो कि हाँ, बात टेबल टॉक कैसे करनी है। ठीक है, और हमने बेसिकली वो चीज़ आगे लेके आनी है। और जितने पढ़े लिखे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, आप अपनी जॉब्स में बिजी हैं, आप अपने बिजनेसेस में बिजी हैं, बट एटलीस्ट आप थोड़ा टाइम दीजिए। आप जो पॉलिटिक्स हो रही है, हमने यहाँ पे चोरों का राज नहीं करना है। इंडिया में चोरों का राज नहीं करना है। इंडिया में अगर राज होगा तो खालसे का राज होगा। और खालसा मीन प्योर, खालिस, प्योर। ठीक है, और प्योर बंदा, सच्चा बंदा कोई सिख धर्म में भी हो सकता है, हिंदू धर्म में भी हो सकता है, मुस्लिम धर्म में भी हो सकता है और ईसाई धर्म में भी हो सकता है। हाँ, किसी भी धर्म में हो सकता है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है उसने कौन सी पार्टी ज्वाइन की हुई है या वो कौन से स्टेट से आता है, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। मेन हमें ये है कि उन सच्चे बंदों की जरूरत है जो आगे आए, आगे आके यहाँ की डेमोक्रेसी को चेंज करें, ताकि जो डेमोक्रेटिक वे जो एक बना हुआ है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का बना हुआ है प्रॉपर, उसी को सभी पे वो लागू हो और सेम फॉलो हो। थैंक यू। मतलब एक तरह से देश की तस्वीर बने। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ जी। दीप सिद्धू के बाद जब अमृतपाल को वारिस पंजाब का जो प्रमुख बनाया गया, उसके लिए जो उनके फैमिली वाले दीप सिद्धू के,
वो कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उनके अकाउंट को एक्सेस कर लिया और उनको उनका प्रमुख बनाया गया, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं, इस तरह की बातें आती है, उसके लिए क्या कहें? उसके लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। वारिस पंजाब की इस टाइम 2 जथेबंदी है, ठीक है। जो एक्चुअल जो रियल जथेबंदी है, जो दीप सिद्धू जी, भाई दीप सिद्धू जी जो खुद बना के गए थे, वो जो पुराने हमारे थे जिन्होंने किसानी मोर्चे पे भी सेवाएं निभाई हैं, ठीक है, उनको वो काफ़ी मेंबर्स थे। तो दीप सिद्धू ने जो जथेबंदी बनाई थी, उस जथेबंदी का नाम है वारिस पंजाब पे, और उस जथेबंदी के जो मेन प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो हमारे हरनेक सिंह उप्पल जी हैं, ठीक है। हाँ, उनका वो प्रेसिडेंट है और वो अभी भी प्रेसिडेंट चल रहे हैं। और जब जो अपने भाई अमृतपाल सिंह जी हैं, ये जब दुबई से वापस आए हैं, इन्होंने उस जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है उसका मेंबर ना बन के इन्होंने नेक्स्ट अपनी एक जथेबंदी बनाई थी जो वारिस पंज आप, नदियों के नाम को जोड़ के पंज और आप। हाँ जी मैम। पर अब ये है कि ये चीज़ लोगों को नहीं पता है, तो वो सोचते हैं कि जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है और वारिस पंज आप की जथेबंदी है, ये दोनों सेम चीज़ है। हाँ जी। नहीं, लेकिन इनके फैमिली वालों का भी यही दावा है और उनका ये भी दावा है कि जो हर तरह से पंजाब में एक सिख कौम को जगाने के लिए उन्होंने इस संगठन की शुरुआत करी। और वहीं अगर मैं बात करूं अमृतपाल जी की, तो वो बोलते हैं कि खालिस्तान को बढ़ावा देना है और भी तरह की चीज़ें हैं। और अब ये भी सुगबुगाहट आ रही है कि वो नशे वगैरह वाली चीज़ों में भी बहुत सारी उसमें पकड़ा गया है उनको, और भगोड़ा और भी तरह खबरों आप खुद ही देख रहे होंगे, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैम, पहले मैं भाई दीप सिद्धू जी के बारे में बोलूँगा, ठीक है। उन्होंने एक जो सुत्ती कौम सी वो जगाई है, जो सोए हुए लोग थे उनको जगाया है, ठीक है। और मेन हम यही चाहते थे कि एक ऐसी एक ऐसी पार्टी जो है वारिस पंजाब दे, एक ऐसे सुहिर्द पार्टी खड़ी हो जो अगर कोई गलत कर रहा है पंजाब में और नेशनल लेवल पर इंडिया में अगर कुछ गलत होता है तो उन लोगों के हकों के लिए हम आवाज़ उठा सकें। और ये नहीं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, उनके आगे कोई बोल ही ना पाए, एटलीस्ट हम सच की आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। तो वो उनका मुद्दा था और ठीक है, उस मुद्दे पे हम चल रहे हैं। उससे अलावा जो अमृतपाल सिंह जी के बारे में आपने बोला है, देखो वो जो भागे हैं नहीं भागे हैं वो खुद जवाब बढ़िया दे सकते हैं। क्योंकि अगर पुरानी हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो उसमें क्या होता है कि जैसे साम दाम दंड भेद हम बोल देते हैं, ठीक है। कई टेक्निक्स हैं हमें अपनानी पड़ती हैं। अब उनके माइंड में क्या चल रहा है या वो क्या टेक्निक्स अपना रहे हैं, वो आई थिंक वही जवाब बेटर दे सकते हैं। उसके लिए हाँ जी, मैं कभी जो खालिस्तान की मांग अब आ रही है अमृतपाल की तरफ से, तो उसके लिए क्या करें? मैम, जो खालिस्तान की मांग है, देखो ये अकेले अमृतपाल सिंह के लिए नहीं आ रही है, उनके द्वारा नहीं आ रही है। ये और भी पंजाब के जो लोग हैं सभी ये चीज़ मानते हैं कि अगर आपने हमें प्रॉपर राइट्स ही नहीं देने हैं, ठीक है, जब हमारी आपने सुननी ही नहीं है, तो या मीडिया पे देखो इतना फैलाया जा रहा है कि खालिस्तान ये खालिस्तान वो। अच्छा, नेशनल मीडिया का इसमें जो रोल है बहुत गलत है, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वही है जो मानसिकता लोगों की चेंज करते हैं। इंडिया के लोग बहुत भोले हैं, ठीक है, उनको नहीं पता है कि क्या एक्चुअल में होता है, क्या तस्वीर होती है। जो मीडिया दिखा देता है अपनी टीआरपी के लिए, और वही चीज़ सारे इंडिया में फैल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मेन ये है, इसी सवाल का एक मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। जैसे आपने बोला कि जो नेशनल मीडिया दिखाता है देश की जनता भोली है, अगर मैं देश की जनता की बात करूं, वो कैसे जज कर सकते हैं? किस तरह का एक दूसरा रास्ता क्या बन सकता है कि उनको पता चले हकीकत ये है और जो दिखाया जा रहा है वो अलग चीज़ है? वो कैसे डिफरेंस कैसे होता है? जो अगर मीडिया झूठ बोल रहा है, तो अभी पहले होता था कि जस्ट एक नेशनल चैनल होता था 80s में, राइट। अभी हमारे पास देखो फेसबुक है, हमारे पास इंस्टा है, हमारे पास और ऑनलाइन चैनल्स हैं। जो वही बात आ जाएगी, जो खालस लोग हैं इंडिया के, खालस मीन्स प्योर, जो सच्चे लोग हैं, वो आगे उठ के आए, अपना वो थोड़ा टाइम लगाएं और आपस में वो एक जथेबंदी के तौर पे इकट्ठे हों, ताकि पता लगे कि हाँ, हमने एक सच का राज लेके आना है, ना कि इन चोरों का राज जो इंडिया को बेच के खा गए। और कितने मोदी हैं जो बाहर जाके चुप के बैठ गए। अगर किसी और को पकड़ना होता है तो मिनट में ये 1 मिनट नहीं लगाते, पकड़ लेते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, टाइम आएगा जब सच्चे लोगों का टाइम आएगा, जो बाहर मोदी भागे हुए हैं उनको भी वापस ले आएंगे। खालिस की बात करी आपने, खालिस में मैं ये जानना चाहती हूँ, आप एक कौम को लेकर चल रहे हैं, आप सभी धर्मों के मतलब प्योर एक व्यक्ति को लेकर चल रहे हैं? मैम, जो खालसा है, खालसा जो है उसको
ऑलरेडी गुरु महाराज ने आज से लेके जुगात तक का राज दे दिया है, ठीक है। वो अविनाशी राज है, उसको हम, ये दुनियावी राज है, आपको समझने पड़ेगा। ये दुनियावी राज जो है, जो कंट्रीज बन गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इससे वो बहुत ऊपर है, ठीक है। तो हमें कोई ये वाला पॉलिटिकल राज है, हमें इसके लिए खालस लोग चाहिए। खालस का मीनिंग होता है प्योर, जो सच्चे लोग हों, और वो किसी भी धर्म से, किसी भी अपना समुदाय से, किसी भी कौम से वो हो सकते हैं। और हाँ, सच्चे लोग जब आगे आएंगे, अपने आप जो इंडिया की एक व्यवस्था है वो चेंज होगी, और सभी यहाँ पे खुश होंगे, और सभी यहाँ पे आपस में मिलजुल के रहेंगे। मतलब खालिस का मतलब हम ये निकाल सकते हैं किसी भी धर्म, किसी भी कौम, किसी भी समुदाय को, लेकिन दिल और नियत साफ होनी चाहिए, एक प्योर सोल होनी चाहिए, एक बोलते जैसे प्योर आत्मा या शुद्धता के साथ उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, इस तरह से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब जैसे बंदी सिंहों की हम बात करें, तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो ठीक है, 2 जनों को आपने, जो उनके किलर्स थे, उनको आपने छोड़ दिया है, और जो हमारे पंजाब के बंदी सिंह हैं, इनको आप छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। तो अब जब सेंटर ही ऐसी बातें करेगा, तो ऑफ कोर्स पंजाब के लोगों के मन में आएगा कि हमारे साथ वितकरा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको भी आप जल्दी से जल्दी छोड़ें, ताकि ये अपनी फैमिलीज में वापस जा सकें। ठीक है, अगर किसी ने कुछ किया है, उन्होंने, उस टाइम का माहौल था। अब जब भाई जगतार सिंह हवारा जी हैं, इनकी 100 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब अपने परिवार से ठीक थे, अगर ये भी चाहते कि यार मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, पर नहीं, उस टाइम जो हो रहा था, उस टाइम के लोग, जो पंजाब में चल रहा था, अपना इलीगल किलिंग्स हो रही थी, उसको मद्देनजर पंजाब में थोड़ी शांति है। इन्होंने जो किया, उनकी सजा ऑलरेडी उनको मिल चुकी है। और जो और बंदी सिंह है, कोई 28 साल, 32 साल, 38 साल बहुत होता है, ठीक है। अगर आप में थोड़ी सी दया है, आप समझिए उनको, लेट देम गो सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ प्रॉपर्ली, है ना। अपनी आगे की जो लाइफ है वो प्रॉपर्ली अपना कर सके, मूव ऑन करना चाहिए। यस। आप जैसे कि आपको भी पता है, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, उसमें भी राजनीति आ रही थी कि उनकी सिक्योरिटी हटा ली थी, अलग अलग बातें आ रही थी, खबरों में आप देखते हैं, जैसे आपने नेशनल मीडिया का भी हवाला दिया। तो मूसेवाले की जो हत्या हुई थी, उसके लिए आप कहाँ और किसको कारगर मानते हैं? मैम, सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई है, सबसे पहले तो देखो गवर्नमेंट का कितना बड़ा लूप होल है, पॉइंट है कि उन्होंने जब सिक्योरिटी हटाई है, साथ ही साथ अगेन वहाँ पे मीडिया आ गया। मीडिया ने मिनट में बता दिया, अपनी पूरी लिस्ट बता दी कि हाँ, इस बंदे की सिक्योरिटी हटाई है। तभी मीडिया को भी थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, हम जस्ट लकीर के फकीर ना बने। और सिक्योरिटी हटाई, और ऑलरेडी जो बुलेट्स यूज हुए हैं, जो सुनने में आया है कि वो बुलेट्स एक गवर्नमेंट बुलेट्स हैं, राइट। तो वो कहाँ से आए हैं? अच्छा, आपने जो नीचे के करिंदे हैं वो तो आपने पकड़ लिए हैं, बट उनके फादर साहब, उनके मदर इतने महीनों से गुहार लगा रहे हैं कि जो मेन कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए, कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ठीक है। अब वो तो जेलों में बैठ के, देखो इंटरव्यूज हो जाती हैं, जेलों में बैठ के धमकियां दी जाती हैं, तो उस साइड उन पे एनएसए नहीं लगती है, उन पे यूएपीए नहीं लगता है। और पंजाब के जो एक नॉर्मल, मैं कहूँगा कि जो नॉर्मल परिवार से, मिडिल क्लास या लोअर क्लास परिवार से जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको आप उठा के असम भेज रहे हो, और उनको जल्दी से जल्दी छोड़े जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई 1-2 जने हैं जिनका आपको लगता है कि कोई कसूर है, उनको जो बनती सजा है दी जाए, पर पंजाब के बच्चे वापस आने चाहिए। और हमारा पंजाब खुशहाल था, खुशहाल है, खुशहाल रहेगा, और हम इसको खुशहाल बना के रखेंगे। और हर पंजाब में, पंजाब के हर जो जिला है और गांव है, आप मेरी बात ये प्लीज गौर कीजिएगा और नोट कीजिएगा, अगर हमारा जो सच्चे लोग हैं, इनका टाइम चला, तो पंजाब के एक गांव के जो बच्चे होंगे, कम से कम एक गांव में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चों के पास ग्रीन पेन होंगे। ग्रीन पेन का मतलब समझते हो कि क्लास 1 जॉब्स होंगी। तो हम ऐसी हवा चला देंगे कि यूएपीए जो लग रहा है, इसकी जगह यूपीएससी के बच्चे एग्जाम देंगे, राइट। प्रदर्शन को लेकर आप लोग मांग पर बैठे हुए हैं, सरकार से अभी तक जहां तक सुनने में आया, कोई खास बातचीत नहीं हुई, कुछ हल नहीं निकला, तो कब तक ये जारी रहेगा? नहीं, सरकार से मैम बातचीत चल रही है। जो कौमी इंसाफ मोर्चे की कमेटी है, उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने ही आई थिंक बोला था कि हम भाई जत्थेदार जी, जो भाई हवारा जी हैं, जत्थेदार साहब, उनको पंजाब शिफ्ट कर देंगे, और जो इनकी नेक्स्ट अभी जो डेट निकल के गई है, उसमें भी उनकी पेशी करवाएंगे। पर पेशी ना करवाने की वजह से ही कल परसों जो कौमी इंसाफ मोर्चे की तरफ से एक मार्च रखा गया था,
जिसने थोड़ा अपना पीसीए स्टेडियम की तरफ जाना था, तो उसको रोका गया और हमारा उसी में ही मेरा जो थोड़ा आया है कि मुझे अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारा मेन पॉइंट मकसद यही था कि डिसेंट वे में हम जो बंदी सिंहों को छोड़ने का एक पॉइंट है वो वर्ल्ड लेवल पे कैसे रख सकते हैं। मतलब प्रदर्शन करके अपनी मांग आप लोगों के सामने अपनी बता पाए, बस यही था प्रदर्शन के जरिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हाँ जी, मांग अपनी लोगों तक पहुंचा सके और लोग अवेयर हों और प्लीज बीइंग एन इंडियन वो इकट्ठे हों और एक पॉइंट के लिए खड़े हों। देखो, हमारे लिए सभी धर्म सत्कार योग हैं और सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं सत्कार योग हैं, और हमारे लिए अगर हम औरों का सत्कार करते हैं, धर्मों का, उनके ग्रंथों का, तो अपने ग्रंथ का तो हम करेंगे ही ना, क्योंकि हमारे लिए ये हाजर नाजर गुरु महाराज साहब हैं, ठीक है। और अगर उनके अंग फाड़ दिए गए हों और जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी लोग कल्प्रिट्स हैं उनको सजा नहीं मिल रही है, उसके अलावा 328 स्वरूप हैं जिनको गायब कर दिया गया है, और उसके बाद जो हमारे बंदी सिंह हैं और लोगों को आप छोड़ रहे हो जिनको सेम पनिशमेंट्स हैं, और जो पंजाब के बंदी सिंह हैं उनको आप छोड़ नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा ना। और वो पॉइंट रखने के लिए डिसेंट वे में कोई वहाँ पे हुल्लड़बाजी नहीं की और कोई वहाँ पे धरना नहीं किया, कोई वहाँ पे भाग के हम अंदर ग्राउंड में नहीं गए। जस्ट एक टी शर्ट के ऊपर लिख के हमने अपना जो अपनी तरफ से हम रख सकते थे वो वर्ल्ड टेबल पे रखा है ताकि वर्ल्ड तक ये वॉइस पहुंच सके। तो ये सब मुद्दों में आप भगवंत मान या आम आदमी पार्टी को कहीं कुछ लगता है कि उनका रोल है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे या जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो? मैम, इसके लिए मैं आपको एक बात कहूंगा, आप मीडिया से हो, आप मीडिया की ही पुरानी वीडियोस देख लेना जब वो सीएम नहीं बने थे, ठीक है। उनकी वीडियोस देखना, उन्होंने खुद स्पीच दी हुई है कि बंदी सिंह जल्दी से जल्दी रिहा होने चाहिए। तो अब मैं भगवंत मान जी को कहूंगा कि सर प्लीज, यू आर द सीएम ऑफ आवर पंजाब स्टेट, आप जल्दी से जल्दी, आप तो एक बार आप इधर आए भी नहीं है। जब कोई स्पोर्ट्समैन है, आपको उसकी वीडियो दिखी, आपने 2 मिनट में उसको गवर्नमेंट जॉब दे दी, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, चंडीगढ़ की तरफ से खेलता रहा हूँ बास्केटबॉल। तो अब इतना बड़ा मुद्दा है और लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, इतने महीने हो चुके हैं, और आप प्लीज आगे आएं और जल्दी से जल्दी जो हो सकता है आप बंदी सिंह रिहा करवाएं, और प्लस जो ये दूसरे मुद्दे चल रहे हैं उसके लिए भी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के लिए भी आप आगे आएं। और आपने हमें ट्रस्ट में लिया था, तभी लोगों ने आपको वोट डाली थी, और अगर आप आज आप खड़े नहीं उतरेंगे तो ये राज सदीवी राज नहीं है, सदा नहीं रहना है। 5 साल बाद फिर वोटें आनी है, और जब आप आएंगे आप मेरी बात याद रखिएगा, आपको गांव में लोग बढ़ने नहीं देंगे। तो प्लीज आप सिर्फ एक राज में आके अपना जो सिस्टम है अपना ब्रेन का है वो ज्यादा ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि लोग अगर आपको ऊपर गुड्डियां चढ़ा सकते हैं तो गुड्डियां उतार भी सकते हैं। हाँ जी। अब बस मेरा आखिरी सवाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करूंगी सर, ख़त्म करूंगी। सिख कौम के लिए आप अपनी तरह से कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो आतंकवादी और ये खालिस्तान, इन सब मांगों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में दूसरी छवि भी आने लग गई है, खबरों के हिसाब से भी और वैसे भी। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक अलग ही छवि मिले, एक पॉजिटिव वे, भाईचारा, ये सब लोगों को मैसेज के तौर पर क्या दें? मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सिख कौम एक मार्शल कौम है, ठीक है। जो शेर है, उसने शेर की जो डाइट है उसने वो चीज़ खानी है, ठीक है। जो मार्शल कौम होती है, अब कोई आर्मी होती है, उसका वही रहन सहन होता है, उसका वही बात करने का ढंग होता है, उसका वही, अगर वो चलेगा भी तो वो मार्च करते हुए चलेगा, ठीक है। तो हमने तो ये देश का बचाने के लिए, हमारे बुजुर्गों ने तो इतनी कुर्बानियाँ की हैं, ठीक है। और अगर सिख ही पेट्रियोटिक ने हैं, और भी हैं नो डाउट, हमें तो पेट्रियोटिक होने का, देशभक्त होने का हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। तो ये इंडिया के लोग जो हमारे भारतवासी हैं वो समझ लें कि यहाँ पे जो बॉर्डर था, जो यहाँ पंजाब पाकिस्तान का बॉर्डर था, वो हमारे में से ही निकले हुए हैं। और जो मीडिया है जो गलत अफवाहें फैलाता है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी हमारे जैसे ही पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, और जो सिख हैं, हम देशप्रस्त लोग हैं और अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, और हम सरबत का भला मांगते हैं, सबका भला, ठीक है। आप हरमंदिर साहिब जाएं, वहां पे कहां से इंडिया से, बाहर से लोग आते हैं, और वहां पे लंगर सबके लिए साझा है, ठीक है। अच्छा, हम बस ये चाहते हैं कि जो इंडिया के रूल्स हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो सबके लिए सेम हो। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई 80% है या कोई 40% है या कोई 10% है, उससे फर्क नहीं पड़ता है।
और अगर इंडिया में कोई हिंदू या कोई मुसलमान या कोई सिख या कोई ईसाई रह रहा है, उसको उतना ही हक है चारों को कि वो मिलके एक जो भाईचारा है वो बना के रखें। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो यहाँ का मीडिया है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनमें कोई दो फाड़ आप ना डालें। यहाँ के भारतवासी बहुत भोले हैं, इनको प्यार करना और आपस में मिलके रहना आता है। हमें आपकी ये जो टेक्निक्स है वो नहीं चाहिए, ताकि आप जो ये दो फाड़ कर रहे हो और आप किसी को छोड़ दिया किसी को नहीं छोड़ा, ये चीजें नहीं चलेंगी। और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत सुहृद है, उनको पता है, दे आर एजुकेटेड एंड वी वांट, हम चाहते हैं कि वो जो बंदी सिंह है उनको रिहा किया जाए और जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली हैं। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के जो कल्प्रिट्स हैं, जल्दी से जल्दी उनको बाहर पेश किया जाए और जो उनकी बनती सजाएं उनको दी जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।